Welcome, viewers and listeners. Welcome to ARD Women's Podcast, episode number 30. You can say it has become adult now, pretty much. Performance of Pakistan in England series, you can somewhat summarize with that like with that particular word. So anyway, warm welcome from Ahmed. It's Ahmed speaking to all of you. Warm welcome. Hope all of you are doing good. Today's single point agenda is to review the Pakistan women's versus England women's. So England women, of course, whitewashed by three games to nil. And शायद in that we might have a look at on RDIs, but mainly we will gonna rewind the T20 series. For all that purpose, I have been joined by the celebrity herself, Kesa Zara. Of course, ARD का part है, and of late she is doing a wonderful work on parkpassion.net. She is everywhere. Twitter पे आजकल जरा कम एक्टिव है, but she is everywhere literally, mashallah. Be it video editing, writing, podcasting, and whatnot. So, Kesa Zara, thank you so much, and excited to host you. Hope you are doing really good. थैंक यू सो मच अहमद। वैसे आप हमेशा ही इतना काइंड इंट्रो दे देते हैं, थैंक यू फॉर दैट एंड आई एम डूइंग वेल। आई होप आप भी ठीक होंगे। एंड इससे पहले कि हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करें तो आई जस्ट वांटेड टू शाउट आउट टू यू कि जितना आप हार्ड वर्क पुट करते हैं बीट मैन और वुमेन क्रिकेट एंड ऑन हाँ दिस चैनल एज वेल ARD। तो yep, I mean it's so good to see and I hope you reach new heights every day inshallah. Yeah, it's we always, not you, not me. So let's keep the spirit same. Anyway, thanks for your kind wishes, warm words. Really means a lot. Viewers, of course, please feel free to drop your ratings, your agreements, disagreements, as we discuss the topics bits by bits. So, Kisa, first of all, थोड़ा सा वार्म अप सेगमेंट कह लें, क्योंकि T23 से पहले भी हमने एक वार्म अप मैच खेला था, वो भी हम हार गए थे। सो उसी के पेश नज़र एक वार्म अप सेगमेंट है, जस्ट टू कैच योर इमोशंस आउट। ऑफ कोर्स अभी मजीद जाके टेक्निकलिटीज पे, स्टैट्स पे एंड व्हाट नॉट पे बात करेंगे, बट व्हाट आर योर लाइक रॉ इमोशंस? अभी शायद एक आध दिन गुजर भी चुका है, इट हैज काइंड ऑफ हैप्ड। आर यू ओके कि यार पॉजिटिव लेके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक अच्छी टीम के खिलाफ मुकाबला था, या यू आर काइंड ऑफ न्यूट्रल कि ठीक है जो एक्सपेक्टेड था वही का वही हुआ, या यू आर एंग्री क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि इसको निकाल दो, उसको बाहर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सो जस्ट टू कैच योर इमोशंस, आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगी, या इन अदर वे वर्ड्स जस्ट सम अप योर रॉ इमोशंस? आई थिंक इट्स फ्लरी ऑफ इमोशन, मिक्स्ड इमोशंस हैं। आई मीन हर सीरीज में हम खुद को ये दिलासा देते हैं जस्ट टेक द पॉजिटिव्स एंड मूव ऑन, बट इट शुडंट बी लाइक दैट। आई मीन I to be very honest, I expected better from our batting side। मतलब वो सीन में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इट्स मिक्स ऑफ इमोशन। कोई भी मेरे लिए चूज करना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ आई वुड गो विद पता नहीं, आई थिंक हाँ, yeah, it is fine. A, B, and C, all of them. वो जैसे पेपर्स में एमसीक्यू होते थे, डी ऑप्शन, all of them. so आई थिंक इट्स मिक्स so ऑफ yeah, तीनों का ऑप्शन। आई हाँ थिंक हाँ। मिक्स ऑफ तीनों का ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, मेरे दो इमोशंस है, जस्ट काइंड ऑफ डाइग्रेसर, बट आई फील इम्पोर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि आगे के शायद मेरे थॉट्स उस वजह से कोई इन्फ्लुएंस हो, because I am a supporter of Liverpool Football Club. I have been passionately following for 20 years, and the person for last 10 years जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा इमोशंस लाइफ एसोसिएट किया, that was Jurgen Klopp. That was his farewell week. Of course, वो लिवरपूल का पार्टनर है, so I यस have been यस, crying. Yeah, अंडरस्टैंडेबल। yeah. So yeah. So again, just audience को बताना चाह रहा हूँ कि sir, you are, because you are red as well, Liverpudlian. So, but just to brief the audience, कि in case they might seem them, उन्हें शायद लगे कि मैं बहुत ज़्यादा harsh हूँ, so I might be somewhat tempered by those. Second, मेरा जो सीरीज को लेके था कि तीन बातें होते हैं कोई भी सीरीज स्टार्ट हो रहा है, चाहे मेंस हो वुमेन्स हो। बंदा रिजल्ट्स को देख रहा होता है, या रिजल्ट्स एज सच मैटर नहीं कर रहे होते, तो बंदा परफॉर्मेंसेस की तरफ लुक कर रहा होता है। वो
परफॉर्मेंसेस से भी ज़्यादा, क्योंकि अगेन क्योंकि मुझे पता था कि यार ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है हमारे सीरीज, लाइक काफ़ी प्लेयर बहुत मतलब पहली दफ़ा ही जा रहे हैं इंग्लैंड, और क्या कहते हैं अपोजिशन भी तगड़ी है। परफॉर्मेंस से ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस से भी एक लेवल नीचे आ जाओ, या मतलब एक लेयर नीचे आ जाओ, तो उस पे होता है पैटर्न्स। मुझे कुछ पैटर्न्स चाहिए थे कि यार सिलेक्शन में ये पैटर्न है, हमारा खेलने का पैटर्न ये होगा, एंड वी गोना विन फ्यू लाइक फेजेस ऑफ गेम, मुझे वो चाहिए था। बट आई हैव बीन काइंड ऑफ लेट डाउन, आई वुड सम अप ऑन दैट सेगमेंट, क्योंकि आगे की बहुत डिस्कशन पड़ी है। सो ओके सर।
of course. That was Nida Superdar being highest T20 wicket taker in women's cricket. अभी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में उन्होंने 100 ऑडी विकेट्स का माइलस्टोन अचीव किया था. इरिस्पेक्टिव आपके निदा डार को अभी वाली परफॉर्मेंसेस की बेस पे या कैप्टनसी की बेस पे कोई भी थॉट्स हो, बट 2 decades लॉन्ग कैरियर हो, इतने वर्ल्ड कप खेले हो, इतने मैचेस खेले हो, इतनी फिटनेस रखना, टू कीप दैट स्किल सेट कंटिन्यूस और उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाती रहती है. अभी इस सीरीज में काफी लोग बात कर रहे थे काफी स्लोअर ट्राई करें, बट अगेन शी वाज ट्राइंग के व्हाट इफ आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस वेरिएशन. सो अगेन फ्रॉम आई रियली मुझे उस टाइम पे भी टीयर्स आ गए थे, लिटरली टीयर्स आ गए थे व्हेन शी सेलिब्रेटेड दैट highest wicket taking moment. So Kisa, any short note on the achievement itself? She has been a super icon of Pakistan women's cricket, irrespective अभी उनकी क्या performances चल रही. Yes, I mean she has been brilliant. चाहे वो आप बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, at times she has carried our batting as well, and times she has carried our bowling as well. So yes, I mean wonderful achievement, और I think कि उनको इस चीज़ से थोड़ा सा बूस्ट भी मिलेगा क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ Right. रहा है, तो इस की चीज़ें हैं, और जिस तरह की अभी उनकी लास्ट इनिंग में शी प्लेड अ गुड नॉक, तो आई थिंक मूविंग हाँ, फॉरवर्ड इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी. एंड यस, right. प्राउड ऑफ निदा डार एंड Right. एब्सोल्यूट वंडरफुल. जाए वही जो मैं बात कर रहा था ना पैटर्न्स वाली, वो कुछ निदर डार के हवाले से कुछ लाइक मध्यम से बनते नजर आए कि यार चलो एक पर्सनल माइलस्टोन मिल गया, फिर लास्ट इनिंग्स लाइक अच्छी गई आलिया की भी, तो वो कुछ पैटर्न अच्छा बनते नजर आए. तो किस्सा आई थिंक सो अब जाके थोड़ा सा टेस्ट चेंज होने लगा, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ सेंसिटिव इश्यूज एज वेल. आई मीन ये लाइनअप्स का पैटर्न है. अब अगेन वेस्ट इंडीज की सीरीज में सकीना थी जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे, तो उधर भी ईच एंड एवरी मैच, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 लाइनअप्स हैं, राइट. तो जो प्लेयर वाइट में नजर आ रहे हैं, ऑफकोर्स 11 प्लेयर्स हैं, तो जो प्लेयर वाइट में नजर आ रहे हैं दे हैव प्लेड दैट मैच इटसेल्फ, या वो तीनों के तीनों मैच भी खेल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट T20 में जो प्लेयर रेड कलर में लाइक अपना तालिया तोबा रामीन, उन्होंने पहला मैच तो खेला बट वो अगले मैच में ड्रॉप हो गए. सो रेड इज फॉर ड्रॉपिंग, येलो इज फॉर बीइंग इंक्लूडेड. जैसे आलिया दूसरे में आई, इंडियाना आई, नशरा संतु इज येलो एंड रेड बिकॉज वो दूसरा T20 खेले लेकिन तीसरे में ड्रॉप हो गई. एंड आयशा जफर ऑफ कोर्स वाज ड्राफ्टेड इन द थर्ड T20. अभी जवेरी भी बात कर चुके हैं, सन अमीर को भी मैंने सुना. सो अगेन किसा इसका लाइक एक लाइक वन लाइनर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लाइक इस आप मैनेजमेंट को भी इस पार्ट में कवर कर सकते हैं. ठीक है, आपको पता है कि डोमेस्टिक से आपके पास वो लाइक इतने प्लेयर्स नहीं आ रहे, या इवन उनको इतने मैचेस नहीं मिल पा रहे इवन सीनियर्स को, ठीक है, कि उनकी मसल मेमोरी बन सके कि यार इस फेज को कैसे टैकल करना है, इस फेज को कैसे टैकल करना है. बट आप इन ओके आपके पास रिसोर्सेज आ गए, आपको पता है कितने मैचेस खेलने, आप उनमें तो उन्हें कम से कम कंसिस्टेंट रन दो कुछ क्लियर कट रोल्स के साथ. आई नो T20 क्रिकेट में आपको कुछ चीजें फ्लेक्सिबल रखनी पड़ती, बट स्टिल इतनी ज्यादा चेंजेस हर मैच में, आई कांट रिमेंबर द सेम लाइनअप बीइंग called in back-to-back matches. So, Jacques, that is my biggest frustration. I have much more to say, but of course, you are much more well versed than me to uh, No, no, I'm not. like I'm talk not about this thing. well. So, yeah, over नहीं, to but you. of Yeah. course it was very frustrating to see कि आप एक रेगुलर लाइनअप नहीं खिला रहे. आई मीन वी हैव प्लेड वेस्ट इंडीज सीरीज, अभी इंग्लैंड सीरीज खेली है. आई डोंट नो हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट किसके साथ है T20s में, बट अभी तक मुझे श्योर नहीं है कि हम किस Asia तरह Cup की है. लाइनअप लाइनअप Asia Cup. करने. हाँ, एशिया कप है, एशिया कप है. अब मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि हम किस तरह की लाइनअप करने वाले हैं, कौन हमारे ओपनर्स होंगे, क्या सीन होगा. बट इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी कि आपके पास लेग स्पिनर है और आप लेग स्पिनर नहीं खिला रहे हैं, यू प्लेइंग T20. Hmm. तो वो बहुत अजीब था मेरे लिए. दूसरा, आई थिंक नजीहा को आपने चांस देना चाहिए था. शी वाज वेरी प्रॉमिसिंग इन वेस्ट इंडीज सीरीज. उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बेशक वो प्रेशर सिचुएशन में आई. शी जी. वाज समवन हु वाज हिटिंग फ्रॉम द वर्ड गो. तो इस तरह के प्लेयर्स को जब आप, आई रिमेंबर कि जब हमें पता नहीं कितने रन चाहिए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, एंड शी हिट वन ऑफ द शॉट लाइक, काफी उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना कि जिगरेदार शॉट उन्होंने खेला था, एंड शी हिट अ बाउंड्री एट अ क्रूशियल मोमेंट. तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट हर कैरेक्टर, एंड शी शुड हैव Right. स्टार्टेड इन द दिस सीरीज. बट मुनीबा को हमने कीपिंग करा दी. शी हैजंट बीन कीपिंग
कंसिस्टेंटली। जाहिर बात है जब आप एक ऐसा प्लेयर जो कि रेगुलर कीपिंग नहीं कर रहा, आप उसको कीपिंग दे दोगे तो फंबल्स होंगे। आई डोंट ब्लेम मुनीबा हियर, शी वाज गुड, इतना बुरी नहीं थी, Yeah. बट वो एक फर्क आ जाता है कि जब आप एक चीज रेगुलर कर रहे हो फिर आप इरेगुलर कर रहे हो, तो वो चीज आपको नजर आ जाती है एज अ क्रिकेट व्यूअर ना। आप देख लेते हो कि अच्छा शी Yeah. वाजंट दैट गुड, क्योंकि उनका फॉल्ट नहीं है। आप एक इरेगुलर कीपर को कि चलो वो बात आपने इग्नोर कर भी दी बिकॉज मुनीबा हैज बीन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट स्टिल आई मीन इट वाज अनफेयर विद नजीहा टू नॉट include her, then it was unfair with Yeah. Tuba। आपने उसको उनको गेम नहीं दी। शी इज समवन हु कैन इवन कंट्रीब्यूट विद द बैट। तो हमारे पास अभी प्रॉपर लाइनअप नहीं बन रही, हमारे पास प्लेयर ऑर्डर नहीं डिसाइड हो रहे, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने कौन सा प्लेयर किस नंबर पे भेजना है। हमने इतने ज्यादा ओपनर्स रखे हुए टीम में, मतलब आप मुनीबा अली तक देखें Oh, ओपनर्स हैं। सिद्रा कैन yeah. ओपन, कैन ओपन, सदफ कैन ओपन, मुनीबा कैन ओपन, ठीक है, ये सब Yeah. ओपनर्स रह चुके हैं। इवन आई थिंक आयशा जफर ने भी ओपन ये किया सर, हुआ है। ये सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आप ओपन कर लेते हैं? नहीं, आई एम अ मिडिल ऑर्डर, मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ, बैटर हूँ, वही बैटर चाहिए, ओपनर चाहिए कि नहीं, इसलिए इसलिए पूछा था, ओपनर चाहिए कि नहीं? वो बैट्स इन द मिडिल, मुझे मिडिल में बैट करना अच्छा लगता है। ओपनिंग स्केयर्स नहीं, पता नहीं क्यों, हालांकि हाँ। ओपनिंग इज इजी पोजीशन टू बैट ऑन, बट आपने एक या टॉन्च सेट करनी होती है तो इट स्केयर्स मी टू ओपन, बट आई एम या सॉर्ट या ऑफ कंफर्टेबल इन मिडिल। जब आपको सिचुएशन का पता होता है कि अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो हाँ, मतलब हमने या इतने ओपनर्स इकट्ठे किए हुए हैं, इतने ओपनर्स की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है। आइडियली सिद्रा एंड सदफ शुड ओपन, हार्श ऑन गोल, बट हाँ। जिस तरह आपने बात की कि बैलेंस के लिए आपको थोड़े से टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। गुल गुल की बैटिंग अच्छी थी, फर्स्ट T20 में भी उसने अच्छी बैटिंग की थी, थोड़ी थर्ड में भी उनकी अच्छी बैटिंग थी, बट इंटेंट का मसला, खैर वो एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। बट मैं यही कहना चाहती थी कि आइडियली इतने ओपनर्स नहीं होने चाहिए आपकी लाइनअप में। जिस तरह हमारे मेंस टीम ने जी रिजवान भी रखा हुआ है, फखर भी रखा हुआ है, देन बाबर भी है, साइम भी है, देन उस्मान भी है, दे ऑल कैन ओपन, फाइव ओपनर्स इन योर टीम एंड यू आर प्लेइंग T20 क्रिकेट। तो सेम इज द केस विद द वुमेन एज वेल, कि आपने 5 से 6 ओपनर्स रखे हुए हैं, खुदा का खौफ करें, यू आर प्लेइंग T20 क्रिकेट। या या मतलब वही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन आप देखिए ना जो हमारे पास स्क्वाड था उसके मुनासबत से हम बहुत एक अच्छी प्लेइंग 11 बना सकते थे, एक बैलेंस प्लेइंग 11 हम बना सकते थे। अफसोस ये कि हमने नहीं बनाया, और या अफसोस ये है कि हम ऐसे मतलब आप तुक्कों पे प्लेयर्स का आउट कर रहे हो, प्लेयर्स को इन कर रहे हो। इट्स इट्स बिल्कुल। वियर्ड, आई मीन रियली वियर्ड। या मुझे पेशर्स का समझ आता है, पेशर्स का मैं भी हक में हूँ, क्योंकि बिकॉज इतना उनको इंजरीज रहती हैं, लेकिन आप एक मतलब आप हम नताले की बात कर लें, मुझे लगा था कि हम नताले को ये सीरीज देंगे, बिकॉज मुझे नताले पे या थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट कि उनको एक कंसिस्टेंट चांस ही नहीं मिला। आप उनको कंसिस्टेंट चांस ही नहीं दे हाँ। रहे, आप 3 मैच की सीरीज दे रहे हैं, फिर आप अगले 3 मैच में उसको ड्रॉप कर रहे हैं, हाउ वुड शी परफॉर्म जी। या बाकी हाँ, जिस बिल्कुल। तरह निदा की बात कर लें, सिद्रा की बात कर लें और अली की बात कर लें, ये तो काफी मतलब आप कब से खेल रहे हैं क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट कब से खेल रहे हैं ये। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ वो हाँ। मुझे लगता है कि हमने कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए, हम दे सकते थे। वी कुड हैव डन या बेटर स्ट्रेटेजिकली। या परफॉर्मेंस हमारी अच्छी बुरी अच्छी थी, इतनी बुरी मतलब एज अ फैन आप थोड़ा सा जब आप इंग्लैंड जा रही है आपकी होम साइड, तो आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन दे हैव डन बेटर। मतलब बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी, थर्ड T20 में हमने थोड़ी सी बैटिंग भी अच्छी या की, फर्स्ट में भी अच्छी की। तो या ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या अभी मैं एक बम्बल का इंटरव्यू सुन रही थी, डेविड लॉयड बम्बल, इंग्लैंड का फॉर्मर प्लेयर है, कमेंटेटर रह चुके हैं। या तो माय फेवरेट। या हाँ, या ही वाज सेइंग कि अगर आपने एक प्लेयर को चांस देना है तो यू शुड बैक हिम और हर। आपने उस प्लेयर के पास जाना है और आपने या कहना है कि यू आर दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर हु कैन चेंज द गेम। तो आपने उसको हाँ। कंसिस्टेंट चांस जी देना जी। है, अगर आपने चांस नहीं देना तो आप उसको खिलाओ ही ना। और ये बहुत बहुत अच्छी बात थी, और T20 के हिसाब से उन्होंने बात की थी। हाँ, हम ओके। डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जा जाते हैं। मैं हाँ, मुझे इसी इसी तरफ थोड़ा जाता है। जा हम डिफेंसिव जा अप्रोच जा की तरफ जाते हैं। जा 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 जा। हाँ,
ओके, क्योंकि लेयर बाय लेयर बात आपने काफी वैसे कंप्रिहेंसिव बात कर दिया, आई थिंक तो ज्यादा ऐड करने का रहा नहीं। बट एनीवे, इसी तरह शायद फॉर डिस्कशन अभी मूव करना चाह रहा था मैं, दैट इज टुवर्ड्स द अप्रोच एट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, बैटर्स इन द मोमेंट उन्होंने अच्छा एग्जीक्यूट नहीं किया होगा, ठीक है, बट अगेन दो तीन चीजें इसमें काउंट होते हैं। जो अच्छा हमारा हाँ स्क्वाड गया हुआ इंग्लैंड, जो यस जो हमारा स्क्वाड इंग्लैंड खेलने गया हुआ, उन्होंने कंबाइंड ओडीआईज एंड टी20 मिला के टोटल 27 मैचेस खेले हुए हैं इंग्लैंड में, ठीक। दैट इज वन फैक्टर। बाउंड्रीज वर एक्सपेंडेड एज वेल, आपने भी कमेंट्री में सुना होगा कि उन्होंने कंसर्टेड एफर्ट किया हुआ है कि उन्होंने बाउंड्री डायमेंशंस ऐड किए हुए हैं। इंग्लैंड टीम itself is good. Having said it, players should have taken responsibility. वो हमने होम सीरीज में नहीं आई ली तो दे हैव इट हाँ वाज यू फेयर आर उनके राइट अवे। मैंने यू आर एक राइट मिनट, let me conclude. Sorry, हम्म let me conclude. बट उसी को जब हम लाइक एक बिगर पिक्चर फेंकते हैं ना, तो कैसा आप देखो, जो अप्रोच आ जाते हैं ना, वो यही है कि आपने अपने शेल में रहना, ठीक है। जो अब एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल पावर प्ले में ऊपर सिद्रा मीन और गुलफिरोजा खेलने आएंगे, कल भी वो 10 लाइक 9वीं ओवर में जाके सिद्रा मीन आउट हुई। देवर ईटिंग अप फार टू मेनी बार। आप उन्हें कहो कि यार एग्जैक्टली ठीक है, पावर प्ले खेलो एंड देन गेट आउट, जस्ट गेट आउट, क्योंकि आपके पास फातिमा है, आपके पास सुबह, दे कैन बी अ गुड लाइक इम्पिटस उन्हें प्रोवाइड करना, जो बाउंड्रीज माने, और दे कैन बी गुड। नजिया पे हमने बात करनी है, लाइक कर चुके हैं आप। शी कैन बी गुड डिसेंट मिडल ऑर्डर ऑप्शन। अब मसला वही है जो मैंने शायद ग्रुप में भी बात की थी, इवन मैं सकीना से भी, सकीना और ईमान का थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक वो थोड़ा डिफरेंट पेज पे है। I would have taken a punt on Iman Fatima in home series, West Indies home series की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 or 2 मैचेस टू गिव हर अ फुल गो, क्योंकि आप शवाल को एक दफा ट्राई कर चुके हो, आप फिर उसके लाइक रिप्लेसमेंट नहीं लेके आए। गुलफिरोजा इजंट अ लाइक रिप्लेसमेंट फॉर शवाल, ठीक है, और नाइदर इज सदफ शम्स एज गुड एज दे आर लाइक इंडिविजुअली, बट दे आर नॉट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। बात वही है कि आपने एक बड़ी मुश्किल से जाके रिस्क लेके शवाल बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाया था, हम उसे खिलाएं खिलाएं खिलाएं, आयरॉनिकली वो इंजर्ड हो गई, पीसीबी अगेन जस्ट हैव सम शेम के क्यों मैसअप कर दी। हैविंग सेड इट, फिर अगर अप्रोच सही कर रहे हैं और अगेन कुछ प्रॉपर कोचिंग सेटअप लगा दें, तो यही प्लेयर्स जो अभी हम इन्हें क्रिटिसाइज करें, दे वुड गिव फार बेटर परफॉर्मेंसेस देन दे हैव पुट इन दिस सीरीज, आई रियली बिलीव। बट एनीवे, इसी से लिंक अप कर दीजिएगा अभी के व्हाट वुड बी योर लाइक, what would have been your ideal batting order in T20 जो अभी हो? आइडियल में तो आई शुडंट हैव ओपन विद सिद्रा एंड गुल दे आर सेम हाँ, उनका स्टाइल सेम है बिल्कुल, यू सेम थॉट हाँ ऑन माइंड। सिद्रा ने अपनी टी20 गेम को बहुत अच्छा इम्प्रूव किया आई वॉज वन ऑफ द बिल्कुल, क्रिटिक्स ऑफ सिद्रा इन टी20 क्रिकेट बिल्कुल, सकीना को भी याद होगा सिद्रा ने तो शी हैज upgraded her skill she has मतलब शी हाँ, नो हैज डाउट। बीन sublime touch in T20 cricket as well ODI में तो वो शुरू से है शुक्र है that was very तो she has been very great तो मैं कभी भी सिद्रा मीन को ड्रॉप नहीं करना चाहूंगी because she is someone who can rotate the strike as well she is someone who can anchor the innings as well and she is someone who has the ability to hit from the word go तो जी, सिद्रा or you could have opened with Sadaf ideally I mean I'm not हाँ, बिल्कुल, disrespect to Gul Feroza she's nice but जी, जी। कुछ लैक ऑफ एक्सपोजर आ जाता है लैक ऑफ डोमेस्टिक एक्सपीरियंस आ जाता है जो कि हमारी एक वुमेन्स को इतना प्रॉपर अच्छा, भी नहीं एक हाँ टूर्नामेंट ही पीछे उनका अच्छा लगा हुआ है, लाइक दो कह लो बढ़िया, मतलब हाँ डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। शी तो इतना प्लेड शी जल्दी कोई प्लेड कौन सा आके हाँ परफॉर्म कर देता है इंटरनेशनल? शी प्लेड एक्सेप्शनली वेल इन फ्रॉम फॉर मुल्तान और वो ओडीआई सीरीज ओडीआई जी, जी, टूर्नामेंट था हाँ तो आप उसको हाँ, ओडीआई में ही अगर आप ले आते तो वेल एंड गुड अच्छा था आप उसको एक बैकअप रख लेते कैरी हर गिव हर द मतलब प्रैक्टिस मैचेस इन डिफरेंट सीरीज जिस तरह आप एक प्लेयर को ग्रूम करते हैं क्योंकि डोमेस्टिक एक्सपोजर तो हमारे प्लेयर्स को इतना मिलता नहीं है तो इस तरह की चीज़ें हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं और दूसरा में क्या अगर हम पिचेस की बात करें जिस पिचेस पर हमारी टीम खेली है तो दे वर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मतलब जा इजिएस्ट पिचेस यार, टू अच्छा, मैं इसमें इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को नहीं मतलब नहीं आप सिंगल वो नहीं कर सकते आप वो उनका
अच्छा बॉलिंग अटैक था, द स्पिनर्स वर गुड, लेकिन वही हमारी स्पिन गेम टाइम एंड अगेन वो होती है, एक्सपोज होती है कि हम स्मार्ट प्लेयर स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सकते। अपार्ट फ्रॉम नेदरडार, आई थिंक शी, अभी तो उनकी फॉर्म बुरी चल रही है, बट शी समवन जो कि बहुत स्वीप शॉट खेलती हैं, एंड सिद्रा मीन भी अच्छा टैकल कर लेती हैं, बट वही हम मिडल ऑर्डर में हमेशा चीज़ों को मैसअप करते हैं, और हमने इस सीरीज में भी मिडल ऑर्डर में ये चीज़ों को मैसअप किया है, और बॉलिंग अटैक है। बाकी सब मिडिल ऑर्डर था जो हाँ, शुड मिडल ऑर्डर। मतलब काफी बात चले कि निदा और आलिया को एक एक नंबर ऊपर आना चाहिए, लाइक रिस्पेक्टिवली। उसके ऊपर आपकी क्या टेक है? हाँ, आई थिंक निदर शुड बैट अप द ऑर्डर। और हाँ हाँ, निदर से ओके। इससे मुझे याद आया, इससे मुझे मुनीबा, मुझे जितनी डिसअपॉइंटमेंट और गुस्सा मुनीबा पे है ना, ओ भाई हियर वी गो। शी गिफ्टेड हर विकेट्स। आई मीन आप अच्छा वाला खेल रहे हो, यू आर मतलब आप हर तरह की बाउंड्री खेल रहे हो, आप हर तरह के शॉट खेल रहे हो, आप स्ट्रेट खेल रहे हो, आप इनसाइड आउट खेल रहे हो, आप स्कूप खेल रहे हो, आप स्वीप खेल रहे हो, यू आर वेल सेटल्ड, यू आर प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल, एंड यू जस्ट थ्रोइंग योर विकेट। आप तीनों इनिंग्स में देखो, शी जस्ट थ्री हर विकेट। कोई ऐसी बॉल उनको नहीं मिली कि जिस पर आप कह सको कि अच्छा यार अनप्लेबल थी, और आपको बॉलर को क्रेडिट देना चाहिए ना। शी जस्ट थ्री हर विकेट अवे। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, शायद मैनेजमेंट की तरफ से है कि आपने बस फ्रॉम द वर्ड गो ही हिट करना है और बस एग्रेसिव विकेट खेलनी है। मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम मुनीबा। जिस तरह से अगर हम फर्स्ट T20 की बात करें जहाँ पे सदफ ने इतना अच्छा सेटअप कर दिया था, तो मुनीबा शुड हैव स्टेड लॉन्गर। लेकिन वही बात आती है ना कि आई कांट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिकॉज मुनीबा को बहुत एक्सपीरियंस है अब। ठीक है, आई मीन शी हैज़ प्लेइंग रेगुलरली कंसिस्टेंटली, और हो सकता है कि थोड़ा बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज हुआ है, उस वजह या से भी हो सकता है, बट आई थिंक कि अगर निदा अब द ऑर्डर आती है, फिर हम मुनीबा को कहाँ खिलाएंगे? नहीं, आई मीन सिद्रा को आप ड्रॉप कर दो ना, तो नहीं, सिद्रा को आई मीन ड्रॉप ओपनर लाइक एक एक्स्ट्रा खेल रहा था ना गोलरोक और सदफ में से, जिसको आप बिठाना चाहते हैं इन उनमें से एक को बिठा दो, तो कैन गो अप, आलिया कैन गो अप फॉर मी एज वेल। इवन आलिया को भी आप नहीं भेजना चाहते, लाइक वन अप के बाद फातिमा को, फिर उस निदा के बाद ना यू कैन यूज फ्लाटर इन सर्टेन कंडीशन, सर्टेन फेजेस ऑफ द गेम। वेस्ट इंडीज वाली हाँ सीरीज में हम क्या कर रहे थे, हाँ वही लाइक ना, ऊपर से आयशा जफर, सिद्रा अमीन, ये फिर कोई बिस्मा आ जाती थी, लाइक बिस्मा का यू नो ही प्ले दैट सर्टेन पे, वो ना कंटिन्यूस कितने सर्कल ऑफ बॉल डेटा होती जा रही थी, रन रेट बढ़ता जा रहा है, रन रेट बढ़ता जा रहा है, फिर एक विकेट गिर जाते, फिर 5 विकेट रन के बाद एक विकेट गिर जाते। वो जब एक आप फेज आता है ओपनर्स कि आपको कुछ बाउंड्रीज की जरूरत होती है, दो यू जस्ट हिट 2 बाउंड्रीज एंड देन यू आर सेट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच। वो रिस्क लेने वाली चीज इस मैनेजमेंट में वो तब पर है ही नहीं। मैं लव यूज को करता तो इतना तब है कि मतलब ही नहीं, आप वो कोहन नहीं है कुछ किया। कुछ प्लेयर्स की ना लिमिटेशंस होती हैं, यू कांट ब्लेम देम। मतलब अगर आप एक ओपनर को नंबर 5 पे खिलाओगे, यू कांट ब्लेम द प्लेयर। हाँ नहीं, नहीं, अगर वो मतलब तो गारंटेड, हाँ, नेचर ऑफ गारंटेड प्ले है, होगी ना बात। नेचर ऑफ प्ले है, हाँ नेचर ऑफ प्ले है। अब कुछ प्लेयर्स की लिमिटेशन होती है, दे कांट हिट बिग। जाए। अच्छा, हाँ, दे कांट, इसमें सॉरी दीवार किसका नहीं जो आप मार। मुनीफा पे हाँ, बात कर रहे थे, हाँ किसमें? सॉरी, जो मुनीफा पे बात कर रहे थे, हाँ हाँ मुनी, हाँ लाइक बॉटम लाइन मैं आपके स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ कि शी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मैं जहाँ से स्टार्ट आना चाहता हूँ, ठीक है। आपने हाँ जो लाइक विकेट थ्रोइंग अवे, आई डू को योर थॉट्स ऑन 2 T20। जो आखिरी 20 था उसमें लाइक एक अच्छा शॉट मारा, थोड़ी सी प्लेसमेंट इधर उधर हो गया, एंड डैनी वाइट टुक अ गुड कैच। शी इज अ गन फील्डर। जो आई फर्स्ट टी थिंक शी, ट्वेंटी था उसमें, हाँ एक मिनट, फर्स्ट T20 में भी शी किसर गिफ्टेड, लेट मी सेकंड कंप्लीट, T20 में भी शी गिफ्टेड। किसर लेट मी कंप्लीट। जो फर्स्ट T20 था, आई नो सदफ ने अच्छी लाइक 7 बाउंड्रीज मार चुकी थी। उसी जब मुनीबा आउट हुई उससे पहले, लाइक इन लास्ट 5 बॉल्स वो 3 चौके मार चुके थे, लाइक अराउंड द स्वैपिंग ऑफ ओवर्स, ठीक है। हाँ मतलब मैंने दो देखा बाउंड्रीज था। पिछले ओवर में मारे थे, एक एक अगले में मारी थी। तो अगेन मैं ये बात करूं कि वो जा रहे थे गो फॉर द वर्ल्ड किल के, रन रेट अच्छा मिला था, गो चेज 170 जितना भी टारगेट था। नो आई नहीं, वांट आई थिंक ब्लेम हर फॉर दैट, आई सॉरी वांट मैं ब्लेम हर।
no, no. Sorry, Yeah, sorry yeah. to cut you off. It's not a Okay. sign of a responsible player. A run rate is under control. You don't need to take any sort of risk. ओके, सदफ ने आपको गेम बना के दे दिया है, यू आर ऑन द क्रीज, यू हैव ऑलरेडी हिट बाउंड्रीज, यू आर इन गुड पोजीशन, गेम भी आपके हाथ में था, आपके कंट्रोल में था, देन देयर इज निदा एंड आलिया, आलिया तो नहीं थी, देन देयर इज निदा येट टू कम, देन देयर फातिमा एज वेल, आई थिंक तुबा भी खेल रही थी जैसा इस गेम आप में। जितना कह लो कि नेट रन रेट कंट्रोल में था, नहीं, 655 आई डोंट थिंक सो, देयर वाज नो नीड टू टेक रिस्क। आई वुड हैव एग्रीड कि नहीं, अगर आपको 10 बॉलों पे 12 रन चाहिए और वहां पे आप रिस्क अप्रोच करते हो, आई वुडंट हैव ब्लेम मुनीबा, वहां पे मैं उसी नहीं तरह के करती। पैटर्न था मतलब, ठीक है, नहीं उसी तरह का पैटर्न क्योंकि नहीं था। You have already hit स्टिल three वी नीडेड boundaries. 8 रन You पर have ओवर, स्टिल वी already hit नीडेड three 8 रन boundaries. पर Now, there was no need to take any sort of risk. You could have more responsible. ओवर। You could have more मतलब जो हाँ, आपका सकते experience है, हो you could अपने। have utilized that. You could have played longer. You could have played sensible. आपको अच्छा बॉल आता है, आप आउट होते हो, आई वुडंट हैव ब्लेम्ड हर। ठीक है, लेकिन आपको जी, अच्छा बॉल आया ही नहीं, यू गिफ्टेड योर विकेट। और सेकंड मैच में भी शी, आई थिंक सारा ग्लेन से आउट हुई थी, शी वाज ट्राइंग टू प्ले स्कूप, और सारा स्कूप की ग्रैंड जरूरत ही मुझे नहीं थी। बहुत। अब वो उन्होंने पहले ही आई थिंक बाउंड्रीज ले, एक दो बाउंड्रीज मार दी थी, एक ओवर या, अच्छा निकल रहा था, एंड यू जस्ट ट्राइंग टू देन अच्छा, प्ले स्कूप खोली, स्कूप या, स्कूप खेली थी या रिवर्सशिप हुई थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो एज निकल गया एंड इजी कैच टू सारा ग्लैन। आपने हाँ, पहली बॉल पे उनको चौका जी, मारा, जी, दूसरी बॉल पे आपने एक स्टूपिड शॉट खेल के आप आउट हो गए। तो आई थिंक पहले दो मैचों में आप रिस्पॉन्सिबल, आई शुड ब्लेम नीबा फॉर दैट आउट जो उन्होंने, लाइक देयर वाज स्टूपिड शॉट टू गेट आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट अ स्पेशल डिलीवरी। या, थर्ड में हाँ, डायनेमिट ने अच्छा कैच अच्छा, किया शी, हाँ वो आप कह सकते हो, चलो समहाउ कह सकते हो कि दैट वाज अ गुड हाँ, कैच, बट दूसरी बात। स्टिल अच्छा, मुनीबा शुड हैव डन या, या, whenever we have been together on the podcast or shows, हमारा यही होता है कि we have so many arguments, but इतना मजा आता है to chat कि इतनी disagreements के बावजूद we coexist in same space. ओके, कैसा थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ये सेगमेंट कवर कर लेते हैं, क्यू एंड ए सेगमेंट। Kisa, please try to answer it in English language. I would request you, because our viewers are from international, from Australia and India, respectively. So, Mark, thank you for tuning in. He is kind of throwing the bigger picture. Should Pakistan women have played a T20 series with Ireland women after this England series? Kisa, starting with this, again, I think he is kind of indicating that we could have prepared more for the upcoming World Cup. So, Ja, please answer in this perspective. ओके, सो क्या क्वेश्चन है कि शुड पाकिस्तान वुमेन हैव प्लेड a T20 series with Ireland women after this England series? Yes. Mhm. Solution to for teams have to have proper fix playing 11 out of New Zealand series at this World Cup year. Yeah. Ah, First answer, Mark. Yeah, yeah. Let's start at Mark first. मार्क विलियम्स का जो सवाल है, हाँ, आई मीन प्लेइंग अगेंस्ट आयरलैंड, गुड ऑप्शन, गुड, लेकिन इस मुझे कैजुअल का नहीं पता कि हमारा क्या सीन है, आगे हम ओडीआई सीरीज खेलनी है, उसके बाद फिर हमारा एशिया कप है, राइट? Just audio series and then a month gap between our Asia Cup. हाँ, we could have T20 series with Ireland women. I mean always loves to play against Ireland. They are a competitive side. और दूसरे सवाल का आप खुद जवाब दें अहमद. You have been following women cricket for a Mm, while now. okay. Uh, mm, Let me have my thoughts on first question as well. Mark, thank you so much for tuning in. First of all, you have been constantly following us for past 3 months, ratings and whatnot. Thank you for all of that. Before the series itself, uh, ironically, I would say Mohsin Naqvi, chairman PCB, of course, my women's wing is under him as well. He met with cricket president of Netherlands. I then tweeted that please arrange a trilateral series with England, Ireland, and Netherlands, because we would be in England, Netherlands are free, Ireland are free, like women's cricket team. So we could have arranged a trilateral series, like triangular tournament, that would have commercially served as well.
because some people say that bilaterals don't attract that much audience. So for commercial reasons as well, and of course, it would have been a like wonderful opportunity for all the teams. For of course for Pakistan. As far as Sanjeet, all the way from India is concerned, let's read out his question. Solutions for teams to have proper fixed playing XI and how to play with same positivity as seen in New Zealand series as it is World Cup air. Yeah, that is a good question. Kind of tough to answer, but okay, let's start with that. Expand. You have got good resources. You have got good skill set apparatus. Some can do good, really good against pacers. Some can do really good against spinners. Identify their strengths, identify their comfort zones, and please talk to them more. Nida isn't a good communicator. Even Sakina, even the likes of Iman advocate that thing as well. She has to communicate better, and above all, management needs to redefine their version, which I don't think they're gonna do so. So we have to evolve. We have been discussing earlier, Sanjeev, that like for like replacement of Shawal for me, Iman should have been tried. So one anchor is a solution to your answer, I would say. Let's start with only one anchor, be it Sidra, be it Gul Firoza. If you want to bag youngsters, then say goodbye to Sidra in respectable manner. Give her all the ODIs. Moving forward, Nida and Alia at 4 and 5, like of course Muniba would take the number 3 role in that case. Use Tuba and Fatma in some certain cases, but Najia has to be part of your middle order because she can tackle spinners, she can tackle hard phases as well. Kis has touched on that. And yeah, that would be all. These 2 or 3 simple steps, and one last step. Please hire proper coaches. Even that would make a 20% difference, which would you see in the performances being enhanced, I would say. So these are my thoughts around your question, Sanjeet. किस्सा पार्टिंग सेगमेंट की तरफ चलते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन हैव एनी कोई थॉट आपके अभी भी रह गए हो पूरी सीरीज को लेके, बट इफ नॉट पूरी पॉडकास्ट को लेके आपकी कोई पार्टिंग थॉट हो तो शेयर कर दें, बट लेट मी have my parting thoughts. Kisa, it has been a wonderful chat as always. I know we now really talk like on and off on podcast itself. Of course, we are in chats and whatnot. As always, a wonderful experience. Have learned so few points, have few disagreements, but it was so lovely talking to you. Big up for your wonderful work. Always take inspiration. Always take leaf out of your book. Always take clue. So, ja, Jitran Samutran, and have your parting thoughts. And good luck, viewers. Just to apologize, there has been an internet connection on Kisser side, so we won't be having our parting thoughts. But I am hopeful that you would have loved her thoughts. Please अपना feedback through drop करें. Please give a follow to Kisa on her Twitter handle on her platform parkpassion.net as well. And yeah, please give your opinions on the podcast itself and how can we improve it. On that note, myself, Ahmad, alongside Kesa, who was previously with me, would like to say goodbye. Pakistan Women's Cricket Team, good luck. Pakistan Men's Team, good luck. Pakistan Sports, good luck. We were Jitran Samutran and Allah Hafiz.